अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अपने मोबाइल से मेत्रास्टो के ज़रिए इकामा कैसे रिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ये वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो किसी कंपनी में मंदूब की पोस्ट पर काम करते हैं, या उन लोगों को इकामा रिन्यू करने का या जो इस तरह का जो ऑप्शन होता है, ये सारे ऑप्शन उनको दिया गया है। जिनको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है या कोई कंपनी का मंदूब नहीं है तो वो ये काम नहीं कर सकता है। तो कैसे करना है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में मेत्रास्टो को ओपन कर लेंगे। ये हमने मेत्रास्टो ओपन कर लिया। मेत्रास्टो ओपन करने के बाद में इसको हम इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए नीचे में पिन कोड पूछ रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसको कैसे एक्टिव करना है, मेत्रास्टो कैसे एक्टिव करना है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पिन कोड डाल करके इसको लॉगिन पर क्लिक किया तो इसके हमारे सामने में इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम इसमें आ जाएंगे रेसिडेंसी परमिट में, रेसिडेंसी रिन्यूअल, इस पर हम क्लिक करने के बाद देखिए जिस आदमी का आईडी रिन्यू करेंगे वो कौन सी कंपनी का है, पहले वहाँ पे उसको हम कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने कंपनी सेलेक्ट कर लिया है। उसके सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम जिस आदमी का आईडी रिन्यू करेंगे उसका यहाँ पर आईडी नंबर एंटर करेंगे और ऐड पर क्लिक करने के बाद में नीचे में नेक्स्ट का है ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए हमारे सामने में उस आदमी का नाम शो करेगा। वो आईडी नंबर के सामने में जो मोबाइल की तरह निशान बना हुआ है इस पर हम चेक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। जोन नंबर इसे सेलेक्ट करेंगे हम पहले, उसके बाद स्टेट नंबर डालेंगे, बिल्डिंग नंबर डालेंगे, उसके बाद यूनिट नंबर में सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने में पैसा पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको कार्ड सेलेक्ट करना है, हम कौन सा कार्ड से इसको हम पैसा पेमेंट करेंगे। तो मैं वीज़ा कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कार्ड का यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं। कार्ड का नंबर डालने के बाद में जो कार्ड होल्डर है उसका नाम हमको डालना पड़ेगा। ये क्रेडिट कार्ड से हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। नाम डालने के बाद नीचे में देखिए उस कार्ड का एक्सपायरी डेट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो हम एक्सपायरी डेट का ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं। ये पहले मंथ जो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सपायरी डेट वाला ईयर। और यहाँ पर हम उसका सिक्योरिटी कोड जो CVV नंबर होता है 3 नंबर कार्ड के पीछे में, वो नंबर एंटर करने के बाद इसको हम जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे, देखिए हमको परमिशन पूछ रहा है, हम यस पर क्लिक करेंगे तो ये पैसा पेमेंट हो गया है और ये आईडी कार्ड रिन्यू हो गया है। तो दोस्तों जहाँ का एड्रेस हम डालेंगे इसमें पोस्टमैन 2 दिन के बाद वो एड्रेस पर हमको वो आईडी कार्ड पहुँचा देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी, आपने सीख लिया कि आईडी कार्ड मोबाइल से कैसे रिन्यू करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।